एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम कैसे फतह किया, शिया फातमी खलीफा के वजीर से सलीबी जंगों के हीरो बनने तक। जी हाँ दोस्तों, यरूशलेम को मुसलमानों के कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए यूरोप से पहुंचने वाली फ़ौज और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान तकरीबन 3 बरस पर फैले टकराव, तीसरी सलीबी जंग की तफसीलात के जिक्र से पहले बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन और उनके ख़ानदान के माजी की और जहाद के उस माहौल की जिसमें मशरिक़ वस्ता के लोगों की यरूशलेम की बहाली की तौक़ुआत उनसे वाबस्ता हो गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सन्नी इस्लामी दुनिया के रूहानी रहनुमा, बगदाद के खलीफा और मिस्र के इस्माइली शिया फातमी खलीफा के साथ ताल्लुक़ ख़ास अहमियत का हामिल है। और आखिर में उनका जिक्र एक और मुसलमान सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के जिक्र के बगैर नामुमकिन है। अय्यूबी और ज़ंगी ख़ानदानों के अरूज की कहानी एक दूसरे के साथ जुड़ी है और इसमें अय्यूबी ख़ानदान ज़ंगी ख़ानदान के ताबे था। फिलिप्स लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत के शुमाली अफ्रीका से शुरू होकर मुक़द्दस मुकामात और शाम को अपने अंदर समोते हुए आज के इराक़ में दरियाए दजला तक अपनी सरहदें फैलाने के अमल में हैरानकुन हद तक मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और सियासी पस मंज़र के लोग शामिल थे। उनकी कहानी खूनी जंगों से भरी है, लेकिन ये जंगें हमेशा सीधा सीधा एक मज़हब की दूसरे मज़हब से लड़ाई नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में मसीही मसीहियों से और मुसलमान मुसलमानों से लड़ते हुए मिलेंगे। इसमें मुसलमान और मसीही मिलकर दूसरे मुसलमानों और मसीहियों से लड़ते हुए मिलेंगे। इस कहानी में लोगों ने पार्टियां भी बदली और लड़ाई नए रूप में अब भी जारी रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि उस वक़्त भी आज की तरह किसी भी मामले में ज़मीनी सूरत हाल इस तस्वीर से बहुत मुख्तलिफ और उलझी हुई थी जो कि दूर से नज़र आती है। नस्ली, सियासी, इक्तसादी और ज़ाती मुफादात की खिचड़ी थी जो सिर्फ मजहबी अकायद की बुनियाद पर नहीं खड़ी थी। अय्यूबी और ज़ंगी बुजुर्गों की मुलाकात, एहसान का बदला एहसान। इस कहानी की बुनियाद सन 1132 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश से बहुत पहले रखी गई थी, जब उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब इराक़ के शहर तकरियत के गवर्नर थे। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्स के मुताबिक एक रोज़ ज़ंगी नामी एक ताकतवर तुर्क जंगजू सरदार दुश्मनों से बचते हुए दरियाए दजला के किनारे उनके शहर के दरवाजे पर आए। अय्यूब ने उन्हें पनाह दी और उनका यही फ़ेल बाद में तारीखी साबित हुआ। कई बरस बाद सन 1137 से 38 में नजमुद्दीन अय्यूब के भाई शेरको ने एक औरत की तौहीन करने पर एक मुकामी फौजी कमांडर को हलाक कर दिया और उसकी पादाश में न सिर्फ अय्यूब से ओहदा छिन गया बल्कि पूरे ख़ानदान को इलाका भी छोड़ना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, उस वक़्त तुर्क सरदार ज़ंगी ने पुराने एहसान के बदले इस कर्द ख़ानदान को मोसल में बसाया और उन्हें ज़मीनें भी अलाट कर दी। फिलिप्स लिखते हैं कि उन्हीं दिनों में नजमुद्दीन अय्यूब और उनके ख़ानदान के तकरियत छोड़ने से कुछ ही अरसा पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश हुई थी। सरदार ज़ंगी के इलाके के मुसलमान हुक्मरानों से तो झगड़े थे ही, लेकिन उनके अज़ाइम ने उन्हें फ़रंजियों अल-फ़रंजा फ्रैंक्स के सामने भी ला खड़ा किया। ये वो मसीही थे जिन्होंने सन 1099 की पहली सलीबी जंग के बाद यूरोप से आकर उस इलाके में आज़ाद रियासतें कायम की थी। जी हाँ दोस्तों, इन मसीहियों के साथ लड़ाई की वजह से जहाद का पहलू अहम हो गया। फिलिप्स लिखते हैं कि सन 1105 दमिश्क में एक आलम अल सलीमी ने जहाद की तबलीग की थी और मुसलमान अशराफिया को इस्लाम के इस पहलू को नज़रअंदाज करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। उनका पैगाम आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ता गया और फिर 1140 की दहाई में दमिश्क के एक मदरसे की दीवार पर ज़ंगी के लिए मुजाहिद और सरहदों के मुहाफ़िज़ के अल्फाज लिखे हुए नजर आए। उन्होंने सन 1144 में अल-रूहा शहर भी फ्रैंक्स के कब्जे से छीन लिया, जिस पर उन्होंने पहली सलीबी जंग के दौरान कब्जा किया था। इस कामयाबी पर उन्हें बगदाद में खलीफा की तरफ से सनद भी मिली। सन 1146 में सरदार ज़ंगी के अचानक इंतकाल के बाद उनकी जगह उनके छोटे बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी ने ली, जो आइंदा 30 बरसों तक बहुत बड़ी सलीबी मुखालफ कुव्वत बनकर उभरे। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी पर उनका बहुत असर था। नूरुद्दीन ने खित्ते में जहाद की ऐसी बुनियाद डाली
जिसे फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे लेकर चले। जहाद के जज्बे में शिद्दत के साथ साथ मुसलमानों में दोबारा फतह की ख्वाहिश भी पैदा हो गई। जी हाँ दोस्तों, सन 1160 की दहाई के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने भाई तुरान शाह की जगह दमिश्क के पुलिस चीफ बने और इस तरह उन्हें इंतजामिया का कुछ तजर्बा हासिल हुआ। इस दौरान वो अपने चचा शेरको के साथ काम करते हुए नूरुद्दीन जंगी के करीबी हलकों का हिस्सा बन चुके थे और हुक्मरानी के तौर तरीकों को करीब से देखने का मौका मिला। फिलिप्स लिखते हैं कि नूरुद्दीन अजीम हुक्मरान थे और होशियार कर्द नौजवान के तौर पर बेहतरीन मिसाल थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।